हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 फिजिक्स में विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। या तो विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना पूछते हैं या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना पूछते हैं। तो आई होप आपने इससे पहले वाले वीडियो में एकल बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देख लिया होगा, कूलाम के नियम पढ़ लिया होगा, और जो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं पढ़ाई थी मैंने वो भी देख ली होगी। आज वो सब यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखें, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से जाके सीक्वेंस वाइज वीडियो आप देख लें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना। आप बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं चैनल पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना तीव्रता, या विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना या तीव्रता और गणना जो होती है एक ही होती है। कुछ भी आ जाए एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। तो आपको मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव होता है एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, ठीक है। एक होता है प्लस आवेश और एक होता है माइनस आवेश। आपको मैंने यह भी बता रखा है कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। इसको ले लेते हैं अपन प्लस और इसको ले लेते हैं अपन माइनस। ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, ठीक है। अब ये बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। तो अक्ष क्या होता है, अक्ष जो होता है ये होता है, ठीक है। अक्ष जो होता है ये होता है अक्ष, और ऐसे जो होता है वो होता है निरक्ष। तो अपन को अक्ष पे पूछा है, ठीक है। तो अक्ष पर निकालेंगे, ये है नेगेटिव आवेश, ये है पॉजिटिव आवेश। अब आपने मेरे साथ अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि बीच में से इन दोनों की दूरी मापी जाती है। इसकी दूरी यहाँ से इसको a मान लेंगे और इसकी भी दूरी यहाँ से इसको a मान लेंगे, ठीक है। और ये पूरी दूरी जो होती है वो 2a होती है, या इसको आप r मान सकते हैं। अब हमें बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, ये पूरा अक्ष है, ये इधर अनंत तक चलेगा, इधर भी अनंत तक चलेगा, लेकिन अक्ष पर निकालना है। तो अक्ष पर निकालने के लिए कोई एक बिंदु लेंगे अपन। मान लिया ये बिंदु अक्ष पे अपन ने लिया, ठीक है, ठीक है। इस बिंदु को अब हम मिलाएंगे अक्ष से, ठीक है। इस बिंदु को अपन ने नाम दे दिया P, ठीक है, P दे दिया, और ठीक है। और इस बिंदु की दूरी जब हम देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे मध्य निकाय से, तो यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं अपन r है। मान लिया इसकी दूरी है r, यहाँ तक इसकी दूरी है r, ठीक है। और ये अपन ने बिंदु माना भी है। अब जब मैंने आपको बताया था कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं त्रिज्यता बाहर की ओर होती है, तो इस प्लस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इधर की ओर, बाहर की ओर निकलेगी, ये इधर की ओर निकलेगी, ठीक है। और नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं त्रिज्यता भीतर की ओर होती है, ठीक है। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अंदर की ओर होगी, यहाँ से अंदर की ओर होगी, ठीक है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है ये पॉजिटिव आवेश के कारण है, और ये जो है नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखा है। आपको मैंने बता रखा है, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना देखेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे, ठीक। ये जो हो जाएगा ये होगा अपने KQ प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा KQ बाई R। देखो प्लस आवेश, ये अपन को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं, तो ये दूरी अपन को निकलनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी A, तो R प्लस A हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया R प्लस A और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्यों आया है, क्योंकि एकल बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है E बराबर KQ बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन दूरी ये है तो दूरी का स्क्वायर होता है, तो अपने पास तो पूरी दूरी ये है और इसका स्क्वायर करना है, तो ये इसलिए इसका स्क्वायर किया,
ठीक है, ये दूरी है। और अब हम देखेंगे नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। अब नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा के क्यू बाई के क्यू। अब नेगेटिव आवेश तो यहीं पे है। अब आर तो पूरा ये है और इसकी दूरी ये है ए, ये इतना सा तो ए है ये, और ये पूरा है आर। तो इस यहाँ पे कब पहुँचेंगे अब यहाँ पे, तो जब आर में से ए को माइनस करेंगे, अपन इस आर में ए जोड़ेंगे तब तो यहाँ पहुँचेंगे, और इस आर में से ए माइनस करेंगे ये वाला, तब इस माइनस आवेश पर पहुँचेंगे। इसलिए क्या करेंगे कि यहाँ पे आर माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न मत होना आर प्लस ए और आर माइनस ए में, ठीक है। इसका भी अपन ने स्क्वायर कर दिया, वही एकल बिंदु आवेश के कारण जो फॉर्मूला होता है इससे ही पूरा अप्लाई कर रहे हैं। अब अपन ये देखेंगे कि इसमें से बड़ा कौन है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ देखो पॉजिटिव चीज़ है मतलब बड़ा चीज़ आएगा, और जब बड़े से भाग देंगे तो जो वैल्यू होगी वो छोटी आ जाएगी। और यहाँ है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब छोटा, छोटा जो नंबर होगा छोटा नंबर आएगा, और छोटा नंबर से जब भी भाग दिया जाता है तो बड़ी वैल्यू आती है। तो बड़ी जो चीज़ बड़ी होगी उसमें से हम घटाएंगे, नेट विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तब, है ना। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले आपके सामने, फिर निकालते। अब विद्युत क्षेत्र नेट या कुल, नेट या कुल या ई नेट, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये होगा ई माइनस क्यू ई, क्योंकि ये इससे भाग देंगे तो बड़ी सी वैल्यू आई, तो बड़े में से हमेशा छोटी वैल्यू को घटाते हैं। तो ई माइनस का क्यू माइनस ई पॉजिटिव का क्यू, ठीक है, प्लस विद्युत आवेश के कारण। अब ई माइनस क्यू ये कहाँ पे है, तो ये रहा ई माइनस क्यू, और ई पॉजिटिव क्यू ये रहा। तो इनके फॉर्मूले जो ये अपने पास जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पर पुट करके माइनस करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखो ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या है, ये रही। इसको यहाँ पर रखो, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल, ये मैंने लिख दिया के क्यू बाई माइनस आर ए का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। अब हम लिखेंगे प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो, ठीक है। तो अपन ने ये इसका पूरा फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे जो मैं वैल्यू थी वो लिख दी। अब इसमें से माइनस करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर से के क्यू कॉमन आ रहा है, तो के क्यू को बाहर निकाल लो, ये के क्यू को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बचेगा। इसको ब्रैकेट बंद करो। अब क्या करना है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से यहाँ सीधा। अब क्या करना है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैं लिख लेता हूँ। और जो ये नीचे है, नीचे इनकी हो जाएगी गुणा, ठीक है, इनकी हो जाएगी गुणा। क्या होगा कि आर इंटू आर का स्क्वायर, प्लस माइनस में से माइनस जीतेगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। और अब इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत मेन चीज़, यहीं पे बच्चे फंसते और कन्फ्यूजन होते हैं, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये के क्यू बार चल रहा है अपने पास कॉमन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ए आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 ए, यहाँ पर ए आर है, बी यहाँ पर ए है, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस, अब ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर। अब ये बात देखो, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर आर का स्क्वायर होगा और यहाँ पर ए का स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस प्लस यहाँ पर प्लस अब, और यहाँ पर वापस माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये देखो आपको ये वैल्यू बहुत ध्यान रखनी है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2ab अपॉन में ये जो चल रहा है इसको लिख दो, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपके लिए ये वापस मैं लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे वापस ध्यान से समझेंगे, ठीक है।
ये मैंने आपके लिए वापस वैल्यू लिख दी है। अब क्या होगा, इस आर से ये आर कट जाएगा, इस ए से ये ए कट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब क्या बचेगा ला रहे पीछे, जो क्या बचेगा, अब क्या बचेगा पीछे, अब पीछेगा 2 और 2 4 और आर है तो 4 आर है बच जाएगा। तो ये के क्यों अपना बाहर चल रहा है, ये अंदर बच जाएगा 4 आर ए। अब इन दोनों के नीचे बटावा में ले लो ये पूरा, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा, जो ये आर है ये बहुत बहुत बड़ा है ए से। आई होप आपने द्विपद प्रमेय पढ़ी हो उससे, है ना। तो यहाँ पर जो ए है ये नगण्य है, नगण्य मान लो इसको, नगण्य, ठीक है, नगण्य मान लो, इसकी वैल्यू को कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा के क्यू 4 आर ए अपॉन ये आर प्लस आर का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर। यहाँ से आगे सोल्व करते हैं, क्या होगा, यहाँ से होगा के क्यू 4 आर ए अपॉन ये तो 0 हो गया, तो बच गया आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि के क्यू 4 आर ए अपॉन आर घात, जब घात समान होती तो गुणा हो जाती, तो आर की घात 4। अब इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं वापस, के क्यू 4 आर ए अपॉन आर की घात 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन। अब क्या होगा कि ये जो के क्यू है इसको के क्यू लिख दो, और जो ये 4 है इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं अपन, और ये आर है, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है 4 आर। अब देखो आर की घात 4 है और ऊपर एक आर है, तो कट जाएगा एक आर से एक आर, नीचे आर की घात 3 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा कि 2 कॉम ये दो है, जो दो है, एक ये 1 2 को आगे भेज दो तो 2 के क्यू, और एक पीछे रह जाएगा तो बचेगा 2 है, ठीक है। अपॉन नीचे चल रहा है अपने R3। अब इसको मैं वापस यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 के क्यू अपॉन और 2a अपॉन आर क्यू। अब आपने द्विध्रुव आघूर्ण में समझा होगा, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर जो होता है 2a होता है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 2a होता है। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ये पूरा आ जाएगा 2 के क्यू अपॉन आर क्यूब, और जो यहाँ पर ये ए है इसकी जगह आ जाएगा P, ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा P, ठीक है, ये आ जाएगा 2 के P, है ना। अब क्या होगा देखना है ना, सॉरी, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 2a क्यू, क्योंकि 2 समान आवेश के कारण होता है ना, तो 2a क्यू, तो ये 2a क्यू है ना, 2a क्यू की जगह P आ जाएगा, इसकी जगह भी P आ जाएगा, ठीक है, ये क्यों नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये 2 के पी अपॉन आर क्यूब, जो मेन फॉर्मूला आएगा अपने वो आएगा 2 के पी अपॉन आर क्यूब, जो ई नेट था अपने, ई नेट कुल विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कुल विद्युत। तो आपके पास ये विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो है वो फॉर्मूला आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना, और ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इससे गाउस के नियम भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।